हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद विवेक में। दोस्तों, आज हमारा यह छठा पार्ट है 1000 प्रश्नों की श्रृंखला का, जिसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए गए हैं। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा 1949 को भारतीय संविधान अधिनियमित किया गया था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भारत के संविधान में अंगीकृत किया गया। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर जी संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में 1773 में की गई थी। नीति निर्देशक तथ्यों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन अधिनायक जय हे गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में। कब? 1911 ईस्वी में गाया गया। संविधान सभा का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा, तो ये उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? तो भाग 4 में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों, तो ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा, जो 2002 में हुआ था, इसमें 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति लोकसभा कब भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जाता है। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान है? भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत में अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान है। तो कौन से? दोस्तों, कि भारत शासन अधिनियम 1935 में। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेषित है? तो ये आयरलैंड के संविधान से अभिप्रेषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो यह फ्रांस से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत ये फ्रांस से लिया गया है। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है? कृषि, ये राज्य सूची का विषय है कृषि। पंचायती राज भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो ये भी राज्य सूची में ही सम्मिलित है। पंचायती राज राज्य सूची का ही विषय है। भारतीय संविधान के अंतर्गत किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है? संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत होगा संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ दोस्तों स्टडी विद विवेक को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए है तो हमारे नंबर 7379995213 पर मैसेज करें। दोस्तों, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिसके थ्रू आप अच्छे से अच्छे PDF वहाँ से प्राप्त कर सकेंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।